कि हमारा पंचायत माओवाद मुक्त हुआ तो उस पंचायत को तुरंत ही 1 करोड़ के निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। साथ ही साथ उस पंचायत में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा चाहे टावर लगाकर या बाजू वाले टावर से वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। वहाँ पर विद्युत वाला तार खींचकर विद्युत कनेक्शन ले जाया जाएगा और जब तक विद्युत कनेक्शन नहीं जाता है तो उसमें सोलर लाइट की व्यवस्था की जाएगी। यह एलबद पंचायत अभियान के अंतर्गत हम लोग आगे करने वाले हैं, जिसमें पंचायत विभाग के माध्यम से भी और सभी विभागों को जोड़ करके हम लोग एक बल्क में सरेंडर लोगों का हो सके, नीचे क्लियर हो सके। जैसे ओडीएफ पंचायत होता था, उसी पैटर्न पे आप सोच लीजिए कि अब माओवाद मुक्त हो गया है, ऐसा पंचायतें भी डिक्लेयर करेंगी। मैं विभिन्न विषयों को लेकर के, चाहे वो बस्तर के नक्सल पीड़ित हों जो दिल्ली तक पहुंचे थे माननीय राष्ट्रपति महोदया तक, चाहे वो नक्सल प्रभावित लोग हों जिनके लिए हमारे इस सरेंडर पॉलिसी, इस रिहेबिलिटेशन एंड सरेंडर पॉलिसी है। अभी जो पॉलिसी है वो रिहेबिलिटेशन और सरेंडर पॉलिसी दोनों है। सरेंडर करते हैं तो क्या होगा, रिहेबिलिट करने के लिए क्या होगा, तो वो नक्सल प्रभावितों के लिए भी ये पॉलिसी है। जो अभी पॉलिसी आई है वह नक्सल प्रभावितों के लिए भी आई है। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता दोनों को नक्सलियों ने मार दिया है, तो अनिवार्यतः उसको हॉस्टल में एडमिशन दिलाया जाएगा, उसके पूरे शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, बालिग होते तक इन सारी बातों की व्यवस्था भी नए सरेंडर पॉलिसी में है। ऐसे लोग जो अपने गांव को छोड़ करके उनको शहरों में या कस्बों में आकर रहना पड़ रहा है नक्सल प्रताड़ना के कारण, उनके लिए भी अलग अलग प्रावधान हैं। उनको आर्थिक अनुदान भी है, उनको जमीनें भी देने के प्रावधान है। ऐसे लंबे चौड़े प्रावधान इसमें किए गए हैं। आप एक बार थोड़ा विस्तृत रूप से देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। तो चाहे वो सरेंडर पॉलिसी हो नक्सलियों के लिए, चाहे वो नक्सल पीड़ितों के लिए उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो, इन सारी बातों की व्यवस्था हो गई है। साथ ही साथ पंचायत भी उसमें आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। आपको अभी ध्यान होगा बहुत सारे स्थानों पर पहली बार मतदान हुआ है, पहली बार लोगों ने वोट डाला है। अभी नियद नीलानार के 125 पंचायत हैं। हमारे 55 नए कैंप हमारी नई सरकार बनने के बाद खुले हैं, जिसमें नियद नीलानार के क्षेत्र में जो 31 कैंप खुले हैं उसके अंतर्गत 125 पंचायतों को लिया जा रहा है। 125 पंचायत जो लिए गए हैं उन सारे 125 पंचायतों को मिला करके विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत काम किया जा रहा है। तो उसमें विवेकानंद प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उन क्षेत्रों के युवाओं को रायपुर तक ला करके 2 दिनों का एक्सपोजर विजिट भी उन सबका किया जा रहा है, जिसमें वो इंटरेक्शन करते हैं। आपको ध्यान आएगा जब वो यहाँ आते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो बच्चे कभी जगदलपुर नहीं आए हैं, कभी रायपुर नहीं आए हैं, कभी टीवी नहीं देखे। मैंने विचित्र स्थिति है भाई, उन गाँवों को आज तक बंधक बनाकर रखा है माओवादियों ने। उन गांवों में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क और मोबाइल टावर आज तक नहीं जाने दिया है। इसलिए क्योंकि जैसे ही ये सब होगा वैसे ही उनके चंगुल से वो छूट जाएंगे। जिस तरीके से चीन में माओवादी सरकार ने चीन की जनता को गुलाम बना कर रखा है, वैसे ही गुलाम बना करके यहाँ बस्तर की जनता को इन माओवादियों ने रखा है। इन माओवादियों को के चंगुल से वहाँ की जनता को मुक्त कराना आवश्यक ही है। 48 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 30 गांव ऐसे हैं जिसमें पहली बार झंडा फहराया गया है। 26 जनवरी और उसके बाद ये भी 15 अगस्त को आपको ध्यान होगा, अभी 26 जनवरी को फिर से पहली बार झंडा फहराया गया है, जहां भारत का संविधान विस्तारित हुआ है। भारत के संविधान को रोक करके वो अपने संविधान को बनाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु भारत का झंडा, भारत का ध्वज अब वहाँ फहराया है। बस्तर ओलंपिक में 1,65,000 युवाओं ने भाग लिया था बस्तर के। और अभी बस्तर ओलंपिक में विशेषता थी, 3 बातों की आपसे बताना चाहता हूं। पहला ये कि उसमें नक्सल पीड़ित जो थे, जिनको नक्सली आईडी ब्लास्ट से, नक्सली गोली लगने से जो जीवन भर के लिए दिव्यांग हो गए थे, उन्होंने भी बस्तर ओलंपिक में भी भाग लिया था। वो भी दौड़ लगाए थे। उनका तो वो था, व्हील चेयर दौड़ था। फिर नक्सल सरेंडर्ड जो थे, जो सरेंडर होकर के वापस मुख्यधारा में आए, उनका भी वो खेल था और युवाओं का भी खेल था। ऐसे 3 अभियान थे।